हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज हम देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th एग्जाम्पल तक हम आ गए थे। आज हम लेंगे 6, कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो 6th एग्जाम्पल जो है वो प्रोपेगेशन ऑफ एरर इस टॉपिक पे बेस्ड है, वो आपको समझ में पहले आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ता हुआ आपके स्क्रीन पे है। इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट with a vernier calipers having a least count of 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें इंस्ट्रूमेंट की आपको इंट्रोडक्शन दी है। वर्नियर कैलिपर होगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगा। यहाँ पे दिया है वर्नियर कैलिपर जो है उसका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। फॉर सच मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ इल्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज। मतलब क्या है, वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर करी है। ठीक है, एक स्टील प्लेट है उसकी लेंथ मेजर करनी है हमको, लोगों ने करी। 4 रीडिंग्स ली है। ठीक है, तो हम लिखते हैं L1 इज इक्वल टू 3.11 सेंटीमीटर। L2 भी है 3.13 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.13 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। थर्ड है 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर। फोर्थ है वो भी उतनी है 3.14 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथे बंदे ने भी वही, या एक ही बंदे ने 4 बार किया होगा या 4 अलग अलग बंदों ने रीडिंग ली होगी। उससे पहले लगा मीन लेंथ ढूंढना है। ओके, मीन लेंथ, उसके बाद में है मीन एब्सोल्यूट एरर। सिर्फ एब्सोल्यूट एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ओके। उसके बाद में है बस 2 ही है। ठीक है, एंड परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर भी है। इतनी चीजें हमको ढूंढनी है। ठीक है, ओके। चलिए स्टेप से परसेंटेज एरर तक जाते जाते पूरा मतलब हमको एरर का एस्टिमेशन, सॉरी प्रोपोगेशन नहीं, एस्टिमेशन हमको समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, हमेशा इसी प्रोसेस से जाते हैं। पहले मीन वैल्यू निकलेगी, बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद में परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। पहली स्टेज वही होगी क्या, मीन वैल्यू। और मीन मतलब क्या, एवरेज, सबको पता है। चलिए पहला लिखते हैं मीन वैल्यू, सबकी सम, और डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4। मैं सम साइड में करता हूं, 3.11, 3.13, 3.14, 3.14, 4 4 8 3 11 1 12 का 2 1 2 3 4 5 12। सही है। 12.52 अपॉन 4 जाता है, देखे देखते हैं 3 पॉइंट, है ना, 4 1 जा 4, 3.13। कैसे, 4 3 जा 12, 3 लिख दिया, बाद में पॉइंट था तो पॉइंट डाल दिया। 5 है 4, 4 1 जा 4, बचा 1, है ना। उसके बाद में 2 लगा दिया, 4 3 जा 12। ये हो गई मीन वैल्यू, खत्म। अभी ये मीन एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसके लिए पहले एब्सोल्यूट एरर्स निकालने पड़ते हैं। कैसे, मीन किसका, एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ये जो मीन वैल्यू आई है ना, इस मीन वैल्यू में से ये इंडिविजुअल रीडिंग्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। जितनी रीडिंग्स होंगी उतनी एब्सोल्यूट एरर होंगे, उतने एब्सोल्यूट एरर होंगे। मीन वैल्यू कितनी, 1 ही। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स कितने, जितने रीडिंग्स है उतने, और उसका जब मीन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो पहले एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स, और उसके बाद में उसकी मीन निकालेंगे। ठीक है, पहली क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो बहुत सिंपल है, मीन वैल्यू माइनस रीडिंग। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना है तो सिंपल मीन वैल्यू को मैं लिख देता हूं सिर्फ L। ठीक है, तो L1 में क्या, L माइनस L1 मॉड। क्यों, क्योंकि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, गलती होती है, कम ज्यादा नहीं।
मान लो 5 सेंटीमीटर है, किसी बंदे ने गिनी 4.8 सेंटीमीटर, एरर कितने का आया 0.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ है, किसी ने गिना 5.1 सेंटीमीटर, एरर कितने का था 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एरर हमेशा पॉजिटिव, एरर कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड डालते हैं। ठीक है, कितना आया है 3.13, L1 कितना है 3.11, कितना आया है 0.02। ठीक है, उसी तरह से L2 कैसे निकालोगे, L माइनस L2 क्या आएगा 0, कैसे 3.13 ये रहा, और उसमें से ये सेकंड रीडिंग भी क्या 3.13, खत्म। सिमिलरली L3 3.13, L3 कितना है 3.14। देखो यहाँ पे ये निगेटिव आता, लेकिन हमारा मॉड क्या कर देंगे उसको पॉजिटिव 0.01, और L4 में भी वैसा ही है 0.01, क्योंकि रीडिंग सेम है। तो ये चार जितनी रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर्स निकाल ले, ये L1 का, ये L2 का, ये L3 का, और L4 का भी यही है, क्योंकि दोनों रीडिंग्स क्या है सेम है। ठीक है, अभी हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं इंडिविजुअल, उनकी एडिशन करेंगे 0.02, और यहाँ पे एक गलती करते हैं लोग, ये 0 है ना तो 0 को लेते नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं करना। ठीक है, 0 ऐड होगा, कुछ उसमें बड़ा नहीं होगा, लेकिन क्या है 1 2 3 L3 L4 दोनों का है, इनको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ऐसा नहीं। 4 है ना रीडिंग्स, तो 4 एब्सोल्यूट एरर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं प्लस ये 0.01, ये 0.01 अपॉन 0.04, कैसे ये 2 है, एक 3 एक 4 अपॉन 4 0.01। ठीक है, क्या सेंटीमीटर, ये मीन वैल्यू भी क्या सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ना तो सेंटीमीटर। मीन वैल्यू निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। परसेंटेज एरर डायरेक्ट नहीं निकलता है, परसेंटेज एरर के पहले हमको रिलेटिव एरर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.01, मीन वैल्यू कितनी है 3.13, ये आ गया रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100, तो 0.01 अपॉन 3.13 इंटू 100, ये 0.01 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 3.13। वापस किसकी हेल्प लगेगी हमको, वापस हमको लगेगा लॉग बुक। लॉग बुक किधर है, मिल गया। ठीक है, ये लॉग बुक है ना। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन 3.13 का रेसिप्रोकल की वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो 3.13 हम, ये टेबल है, उस वीडियो में आपको क्लियर दिख जाएगा पेज, है ना, पेज का, या फिर इस टेबल का नाम जो है वो है रेसिप्रोकल्स ऑफ 4 फिगर नंबर्स। पहला जो कॉलम है उसमें हमको ढूंढना है ये वाला पार्ट 3.1 जितना। ठीक है, 3.1 मुझे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में क्या है 3, तो यहाँ पे 1 0 1 2 3 ऐसे लिखे हैं। ठीक है, तो 3.1 ये पहले कॉलम में ढूंढेंगे, और बाकी का जो ये 3 है उसको इधर ढूंढेंगे, ये मिला, और दोनों को जब दोनों एक साथ अलाइन हो जाएंगे तब की वैल्यू निकालेंगे। मतलब 3.1 से ऐसे जाएंगे और 3 से नीचे आएंगे, जब दोनों मीट होंगे वो वाली वैल्यू होगी। ठीक है, 3.1 का 3 है ना, 3195, 3195 आगे लगेगा पॉइंट, खत्म। ये है एरर, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, क्या करेंगे 0.32%, क्योंकि 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 1 का कितना कर दिया अपन ने 2, 0.32%। यही आंसर सही है। बुक में अगर कुछ गलत दिया है तो उसको करेक्ट कर देना। ठीक है, ये था हमारा 6th एग्जांपल। ये स्टेप्स ध्यान में रखनी है, पहले मीन निकलेगा, बाद में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स निकलेंगे, बाद में उनका मीन निकलेगा, और जो है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू करोगे, रिलेटिव एरर आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 7th देखते हैं।
फाइंड परसेंटेज एरर। देखो परसेंटेज एरर ढूंढना है, ठीक है। इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास, मास दिया है क्या है 60.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम। गोइंग विथ वेलोसिटी 25.0, वेलोसिटी दी है 25.0 प्लस माइनस 0.1 और दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों यूनिट सीजीएस में है तो कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत है नहीं। काइनेटिक एनर्जी का एरर पूछा है तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ढूंढ लो, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। परसेंटेज एरर डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले निकलेगा रिलेटिव एरर, ठीक है। तो ये क्या है m प्लस माइनस डेल्टा m, ये क्या है वेलोसिटी v प्लस माइनस डेल्टा v, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जो पहले रिलेटिव एरर निकलेगा इन काइनेटिक एनर्जी, अगर 2 वीडियो देखे होंगे पिछले तो याद होगा आपको, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन और ऊपर पावर है। अगर ऐसा नहीं है तो चलो हाफ एम वी भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी एक रूल है पावर का, है ना। प्रोपेगेशन ऑफ एरर जो है उसका ऑलरेडी रूल है, पावर में क्या करते हैं पावर आगे आ जाता है। अगर नहीं पता है तो सिंपली वी स्क्वायर को वी इंटू वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हाफ तो नंबर है, इसमें कुछ एरर वेरर नहीं होता है। रिलेटिव एरर इन मास प्लस रूल क्या बोलता है, ये जो v स्क्वायर है, स्क्वायर पावर जो है तो वो 2 आगे आती है, और रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। अगर ये पावर से नहीं करा तो फिर इसमें करेगा, रिलेटिव एरर इन m प्लस रिलेटिव एरर इन v प्लस रिलेटिव एरर इन v। तो रिलेटिव एरर इन v 2 बार आया तो आगे 2 लगा देंगे, इस तरह से रूल है, ठीक है। 2 आगे आता है या फिर इस तरह से देखो, रिलेटिव एरर इन v प्लस रिलेटिव एरर इन v, x प्लस x 2x, इस तरह सिंपल। तो रिलेटिव एरर ढूंढते कैसे, लेकिन रिलेटिव एरर का फॉर्मूला मालूम है अपने को, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए। इसका रिलेटिव एरर इन एम क्या आएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स ये 2 आगे आया है, ठीक है। रिलेटिव एरर इन वी क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। अभी तक तो हम रिलेटिव एरर ही निकाल रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एम 0.3, एम 60 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी 0.1 अपॉन 25, क्या हो जाएगा, देखो 3 है 6 है, पता है अपने को, 3 से डिवाइड कर देंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 20, है ना, प्लस 2 इंटू 0.1 0.2 अपॉन 25। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, 0.1 इंटू 1/20 प्लस 0.2 इंटू 1/25। ऐसा क्यों, क्योंकि 1/20 हमको पता चल जाएगा क्या आता है। 0.1 1/20 क्या होगा 0.05, कैसे, है ना। देखो 1/20 है, मैं क्या करता हूँ 1 जो है ना उसको 100 कर देता हूँ, मतलब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करा, 100 अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 21 दा 20, 25 दा 100, तो ये आ जाएगा 5/100, तो क्या जाएगा 0.05। ये जल्दी मन में करना होता है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 0 इंटू 1/25, सेम करेंगे और उस तरह से वो आंसर आएगा 0.04। चलो करके बताते हैं, 1/25 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 25 4 दा 100 0.04, करेक्ट है। अभी सिंपल है, फिर 0.05 इंटू 0.1 और एक पॉइंट बढ़ा देगा भाई 0.005 प्लस ये 0.2 4 टू दा 8, लेकिन ये पॉइंट और एक 0 बढ़ा देगा, ऑलरेडी एक 0 है, 2 हो जाएंगे 0.0008, सिंपल 13 0.0013, करेक्ट है गलत है 0.013, करके बता दो 0.005 प्लस 0.008 5 8 13 का ये 3 1 इधर, तो ये ऐसा 0.013, ठीक है। ये क्या है अभी तक रिलेटिव एरर।
हमको चाहिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे आएगा, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर है 0.013 इंटू 100, ये क्या आएगा 2012 1.3%। ये फाइनल आंसर 1.3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, सेम है, ओम्स का एक्सपेरिमेंट करा और वैल्यू ढूंढी हमने रेजिस्टेंसेस की, और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मिली 6.12 ओम। चलो वो सेम जैसा L1 का था ना, R1 मिला 6.12 ओम, R2 मिला 6.09 ओम, उसके बाद में 6.22 ओम, उसके बाद में 6.15 ओम, और इसमें भी हमको वही ढूंढना है। ठीक है, परसेंटेज एरर तक जाना है, परसेंटेज एरर तक जाना है मतलब सब चीजें आ गई उसमें, है ना, रिलेटिव वगैरह, मीन, एब्सोल्यूट, सब सब सब। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आता है मीन वैल्यू ढूंढना। ठीक है, मीन वैल्यू कैसे करोगे, डिवाइडेड बाय 4, इनको ऐड करते हैं, इनको इधर ही ऐड कर दो, क्या इधर ही ऐड कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा। 2 9 11, 2 13, 13 5 18 1। ठीक है, 2 2 4 4 और एक 5 और एक कितना 24, 6 6 6 6 24.58 डिवाइड करेंगे 6.51, बचा कितना 1, और फिर कितना जाएगा 18, तो 4 4 दा 16, बचे 2, और फिर 4 5 दा 20, 6.145। ठीक है, तो मीन वैल्यू आती है 6.145। ठीक है, आंसर दिया नहीं उधर, लेकिन यही है। ठीक है, दूसरा परसेंटेज एरर तक जाना है हमको। ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालने से पहले रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या आता है, मीन वैल्यू आता है और मीन एब्सोल्यूट एरर भी आता है। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे ढूंढेंगे, पहले एब्सोल्यूट एरर्स ढूंढने पड़ेंगे। सेम एब्सोल्यूट एरर इन R1 कैसे, ये मीन वैल्यू माइनस ये और दोनों मॉड में। ठीक है, 6.145 माइनस 6.12, चलो कैसे निकालोगे, ये 5 एज इट इज, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गया 1, 0.025, 0.025 करेक्ट है, सही है। सिमिलरली ये R1 था, R2 क्या करोगे, 6.145 माइनस 6.09, 5 एज इट इज, 4 में से 9 नहीं, 14 में से 9 गए 5, है ना, ऊपर एक 0.55, 0.055 सबट्रैक्शन नहीं खाली। R3 6.145 माइनस 6.22, ये बड़ा है ना, तो उल्टा कर लेंगे। ठीक है, इधर 6.22 माइनस 6.145, 10 से 5 गया 5, एक बचा, है ना, 11 में से 4 गए 7, इधर भी 11 करने के लिए उधर गया 0.075, 0.075। सिमिलरली फॉर R4 6.145 माइनस 6.15, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 5 में से कुछ नहीं गया तो 5, 4 में से 5 जाते नहीं, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, उसके बाद में क्या बचा, 1 का कितना हो जाएगा, 1 में से 1, एक काम करते हैं इधर सॉल्व करते हैं, माइनस में आएगा तो इसको पहले लिखते हैं, इसलिए हो रहा था 6.145। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 4 गए 0.005, बहुत सिंपल था। ठीक है, ये आ गए एब्सोल्यूट एरर्स, ये आ गए अपने एब्सोल्यूट एरर्स। अभी हमको क्या करना है ना, इनका मीन निकालेंगे। अभी क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कितने हैं, 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 4, इनके एडिशन कर लेता हूं मैं, 0.025, 0.055, 0.075, 0.005, 0,
2, 4 5 कितना 9, 9 और 7 16, 0.160, 0.160, ठीक है। कितना फिर 0.04, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। डिवीजन है खाली, 0 एज इट इज, पॉइंट एज इट 1 को नहीं जाता इसलिए फिर से 0, और बाद में टोटल 16 तो 4 4 का 16, इस तरह से। अभी हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। कैसे? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेंगे फिर। चलो जान दो, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। रिलेटिव एरर 0.04 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितना था? मीन वैल्यू था ये 6.145। अब ये 6.145 का तो हमको रेसिप्रोकल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल वही वापस 6.145। अभी क्या करेंगे, ये 6.1 मिलेगा, पहले कॉलम में 6.1 मिलेगा, 6.1 इस पेज पे मिलेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 4 कहाँ पे? यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, ठीक है। तो दोनों का जब मिलता है वो आता है 0.1629, और आगे क्या है 5, इधर भी है ना, तो इधर 5 ढूंढने का, 5 ढूंढा, 5 के नीचे आए 1 1 है सारा, और उसको माइनस करना होता है 6.1 0.1628 आएगा 0.04 इंटू 0.1628। इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा, लंबा है थोड़ा एग्जाम्पल। 1628 इंटू 4 2 3 4 टू द 8 3 11 का 1 ऊपर 1 24, ये 5 2 4 1 4 2 6 6 5 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 0.0065, ये क्या आया? रिलेटिव एरर आया, ठीक है। और 0.0065 इंटू 100 कर दोगे, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है आपका परसेंटेज एरर, तो हो जाएगा कितना? 0.65%, क्योंकि ये 2 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा 0.65, ठीक है। तो जो जो चीजें चाहिए थी वो हमने निकाल दी है, ठीक। स्टेप सेम है, पहले मीन वैल्यू निकालो, बाद में एक एक आप क्या निकालो? एब्सोल्यूट एरर्स निकालो। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है? मीन वैल्यू माइनस रीडिंग, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल रीडिंग। सारे एब्सोल्यूट एरर्स आए, उनका मीन निकाल लो, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है और ये जो मीन वैल्यू आई है आपकी, उन दोनों का डिवीजन अगर करोगे तो रिलेटिव एरर मिलता है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज एरर मिलता है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। An object falling freely under the gravitational force, its velocity after traveling a distance h is v। मतलब क्या है? h उन्होंने दे दिया है डिस्टेंस और v दे दी है वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं, इफ v डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड डिस्टेंस। v जो है, वेलोसिटी जो है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ऐसा उन्होंने बोला है। v डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब h। प्रूव विद डायमेंशनल एनालिसिस दैट v इज इक्वल टू k अंडर रूट g इंटू h। सिंपल, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यह है डायमेंशन का यूज का फर्स्ट पार्ट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है? इस इक्वल टू साइड के दोनों साइड की जितनी भी टर्म्स है, सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इधर कितनी टर्म है? एक, वेलोसिटी। इधर कितनी टर्म है? एक ही है, ठीक है, नहीं तो 3 बोल दोगे, ये तो कांस्टेंट है ना। टर्म्स मतलब जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होते हैं ना, उसको बोलते हैं टर्म्स। यहाँ पे प्लस माइनस साइन है क्या? कुछ नहीं, g इंटू एच एक ही टर्म है, ठीक है, और वो पूरी टर्म अंडर रूट में है, ठीक है। प्लस माइनस साइन दिखना चाहिए तो अलग अलग टर्म्स बोलते हैं। तो सिंपल, LHS v, इसके डायमेंशन निकालो। डायमेंशन ऑफ v क्या आता है? L1 t माइनस 1। कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो L1 t माइनस 1। दूसरी g के निकालो,
जी का डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L1 t माइनस टू। एच मतलब डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस मतलब L1, ठीक है। LHS तो ऑलरेडी निकाल चुके। RHS क्या है, अंडर रूट GH का डायमेंशन। अंडर रूट मतलब क्या, हाफ। अंडर रूट मतलब पावर में जब लिखते हैं तो हाफ होता है, ठीक है। तो GH का डायमेंशन पावर हाफ, G का डायमेंशन L1 t माइनस टू, एक ही में लिख देते H का डायमेंशन L1 है ना, L1 रेस टू हाफ। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये रेस टू हाफ, L1 L2 t माइनस टू रेस टू हाफ। इससे क्या होगा, 2 इंटू हाफ, लॉज ऑफ इंडाइसिस, 2 इंटू हाफ 1, t एज इट इज, माइनस 2 इंटू हाफ -1, इक्वेशन सेकंड। देखो LHS इक्वल टू RHS, L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS, सो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस अपन ने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं 10th वाला। चलिए 10th लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आपके स्क्रीन पे है। V इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन, एक सिंपल, बहुत सिंपल है ये, T/C प्लस V0, ठीक है। इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। ये बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली वैलिड है, ठीक है। ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ABC। A, B और C के डायमेंशन ढूंढो, मतलब डायमेंशन ऑफ A ढूंढो, डायमेंशन ऑफ B ढूंढो, डायमेंशन ऑफ C ढूंढो, ठीक है। उन्होंने बोल दिया आगे T टाइम है और V वेलोसिटी है, T टाइम है और V वेलोसिटी है। ये इनिशियल है, ये जस्ट फाइनल वेलोसिटी है। बहुत सिंपल है, वापस वही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो एप्लीकेशन है डायमेंशंस के, उसका फर्स्ट यूज। क्या बोलते हैं, जितनी भी टर्म्स है सारी टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए, है ना। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, LHS में एक टर्म है, RHS में 3 है, ये एक है, ये पूरी दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। टर्म्स ढूंढते आना चाहिए। ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो है वो एक ही टर्म होता है, ये पूरा का पूरा एक ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलकर एक टर्म होता है। तो देखो V का डायमेंशन अब भी देखा हमने, वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, कुछ जरूरत नहीं। देयरफॉर AT का डायमेंशन भी वही आना चाहिए। अगर इसका डायमेंशन ये है और वो बोल रहे हैं कि ये डायमेंशनली वैलिड है, तो उसका भी डायमेंशन यही आना चाहिए, ये पूरे का भी डायमेंशन यही आना चाहिए, ये पूरे का भी डायमेंशन यही आना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी है तो L1 t माइनस 1 ही आना चाहिए डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T क्या आना चाहिए, L1 t माइनस 1 ही आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में दिया है कि ये डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है, इसलिए। तो T क्या होता है, टाइम दिया हुआ है और ये डायमेंशन ऑफ A पता नहीं, L1 t माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ A कैसे निकलेंगे, L1 t माइनस 1, ये T जो इधर मल्टीप्लाई करे उधर क्या जाएगा, उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो ये T नीचे का ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके -1 होगा, और ऑलरेडी एक ऊपर -1 है, ये नीचे का -1 जाएगा तो क्या जाएगा -2, L1 t माइनस 2। तो A के डायमेंशन मिल गए ये L1 t माइनस 2। A भाई खत्म। B के डायमेंशंस, ठीक है। B के पहले आएगा C का, सिंपल, क्यों, टाइम में टाइम ऐड होता है, टाइम में टाइम ऐड होता है ना। टाइम में हम वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते, टाइम में हम एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते। 2 चॉकलेट प्लस 3 चॉकलेट, 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल, है ना। 2 एप्पल प्लस 4 नारियल, ऐसा नहीं बोलते अपन, एप्पल में एप्पल ही ऐड होंगे, है ना। उस तरह से टाइम में क्या ऐड होगा, टाइम, यहाँ पे कॉमन सेंस है, टाइम के साथ में सिर्फ टाइम ही ऐड हो सकता है ना। तो जो टाइम का डायमेंशन है वही किसका होगा, C का डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे कॉमन सेंस। तो डायमेंशन ऑफ B, टाइम प्लस टाइम, टाइम अपॉन टाइम, इसका भी किसके जैसा आना चाहिए डायमेंशन, वेलोसिटी के जैसा आना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, और ये टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ V क्या है, L1 t माइनस 1 वेलोसिटी, और ये T कट कट, खाली इतना बचेगा। B का भी आ गया, C का भी आ गया, A का भी आ गया, ठीक है। इस तरह से डायमेंशन हमने ढूंढ लिए हैं।
कॉमन सेंस और डायमेंशन पता होना चाहिए था वेलोसिटी का। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इधर डिवाइड है, उधर मल्टीप्लीकेशन इधर मल्टीप्लीकेशन है, उधर डिवाइड उस तरह से आना चाहिए, आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।